हेलो एवरीवन। हम क्लास 9 के लिए चैप्टर 13 कर रहे थे और हमने अभी घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था। आज हम बेलन के विषय में बात करेंगे। हमारा बेलन क्या होता है? बेलन एक ऐसी त्रिआयामी यानी कि 3D ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? दो तो इसमें हमारे वृत्त हो जाते हैं और एक यहाँ पर क्या होता है, एक वक्र आपके पास शीट होती है या फिर कोई भी आयत होता है। अब यहाँ पर इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं। दो जो इसके सिरे बनते हैं वो समान त्रिज्या वाले होते हैं, उनकी इक्वल रेडियस होती है, त्रिज्या होती है और पार्श्व पृष्ठीय वक्र होता है। ये पार्श्व पृष्ठ वक्र है, आपका वक्र के जैसा घुमावदार एक सरफेस होता है। नाउ नेक्स्ट इज बेलन के कुछ गुणधर्म क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेलन एक ठोस ज्यामिति आकृति है, ज्योमेट्री की एक ठोस आकृति है जिसमें अगर हम हिस्से करेंगे तो इसमें दो वृत्त होंगे। अगर हिस्से किए जाएं इनके तो दो वृत्त बनेंगे एवं एक वक्र पृष्ठ होगा और दूसरा क्या होगा, दो वृत्त। जो दो वृत्त हैं वे इस बेलन के आधार कहलाएंगे। या तो आपको बेलन को क्या कर सकते हैं, हम ऐसे रखेंगे तो ये आधार हुआ, अगर ये नहीं तो इस तरफ वाला आधार होगा। तो जो दो वृत्त हैं वे इस बेलन के आधार कहलाएंगे। ये दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं यानी कि समानांतर होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं दोनों वृत्त। अब बेलन की ऊंचाई h लेते हैं हम। इन दो आधारों के बीच लंबवत दूरी होती है, बिल्कुल लंब पे बनी दूरी होती है यानी कि 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। अब आपका एक बेलन का आयतन जो है यहाँ पर दिया गया है। बेलन की ऊंचाई आपने पढ़ी। अब एक बेलन का आयतन निकालते समय उसकी ऊंचाई ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर आयतन निकालना चाहते हैं उसके लिए हमें ऊंचाई निकालनी ज़रूरी होती है। अब बेलन का त्रिज्या r दोनों वृत्तों की त्रिज्या होती है। अगर हमें बेलन का व्यास दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे और त्रिज्या निकाल सकते हैं। जो रेखा एक बेलन के दोनों आधारों को के केंद्रों को जोड़ती है वह उस वृत्त की अक्ष कहलाती है। उस वृत्त की क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। देखें, ये रेखा दोनों आधारों को जोड़ रही है तो ये इसकी अक्ष कहलाएगी। अब यहाँ पर थर्ड स्लाइड क्या कहती है, बेलन की त्रिज्या आपकी r है, ऊंचाई h है, ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई है। और यहाँ बेलन का आयतन आप कैसे निकालेंगे, आयतन के लिए आपको फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर h। r पे वर्ग लगेगा और h से मल्टीप्लाई होगा, ये आयतन का फॉर्मूला हुआ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r h। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये वाला हिस्सा है और दो आपके ये हमारे वृत्त बन रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पाई r प्लस h ये फॉर्मूला होगा। अब नेक्स्ट आपका आता है शंकु। शंकु क्या होता है,
आपके पास एक त्रिआयामी विमीय संरचना है या फिर 3D एक संरचना है जो शीर्ष बिंदु और एक आधार, आवश्यक नहीं कि आधार वृत्त ही हो, जरूरी नहीं है आधार वृत्त ही होगा, आधार स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित होती हैं। शीर्ष को आधार से जो मिलाती है उन रेखाओं से शंकु हमारा बनता है। यदि किसी शंकु का आधार एक वृत्त हो तो वह लंब वृत्तीय शंकु कहलाता है। कल हमने वर्कशीट में भी इसके बारे में पढ़ा है। लंब वृत्तीय शंकु वो कहलाता है। क्यों लंब वृत्तीय कहलाता है? ध्यान दें, क्या ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये क्या है, ये लंब है, यानी कि L तिर्यक रेखा। लंब हमारे पास क्या है, ये, और ये क्या है, तिर्यक रेखा है L, स्लैंट हाइट जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लंब वृत्तीय, जिसके अंदर लंब हो और वृत्त हो वो शंकु कहलाता है, अगर वो वृत्त पर बना हो। इसके बाद आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़, आपके फॉर्मूला हैं शंकु के। H हमें मालूम है, कोण की ऊंचाई, या फिर यहाँ पर शंकु की ऊंचाई हमारे पास है, L तिर्यक ऊंचाई हो गई, और R क्या है, इस कोण यानी कि इस शंकु की त्रिज्या है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है? तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास होगा L का स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर से हम यहाँ तिर्यक ऊंचाई फाइंड आउट करेंगे। या फिर हम यहाँ पर H भी फाइंड आउट करना है या R फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जहाँ आपको दो चीज़ें दी होंगी और एक चीज़ें नहीं दी होगी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका है L स्क्वायर इज इक्वल टू H हाइट का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। जैसा कि आप पाइथागोरस थ्योरम में करते हैं उसी तरह से ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा फॉर्मूला, जिससे हम तिर्यक रेखा की ऊंचाई निकालते हैं। अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? यह है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन सब फॉर्मूलाज को आपको लर्न करना है। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल होगा, उसमें हम सर्कल को नहीं लेंगे, यहाँ सर्कल जो दिया है उसे नहीं लेंगे, यहाँ पाई आर एल होगा। अब नेक्स्ट है गोला। ये एक हमारी त्रिविमीय आकृति है, जहाँ पर आपको, जिसमें सतह का प्रत्येक बिंदु एक स्थित बिंदु से समान दूरी पर होता है। यहाँ पर सेंटर होगा और यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स हैं हम काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे हमारे पास सर्कल के ऊपर पॉइंट होते हैं। और इस सर्कल को सेंटर से जॉइन करने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी वो बराबर दूरी पर होंगी। तो यही यहाँ लिखा है, जिसमें सतह का प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु के से समान दूरी पर होता है। तो यह आकृति गोला कहलाती है। स्थिर बिंदुओं को गोले का केंद्र, स्थिर बिंदु को
ये बिंदु यहाँ पर कभी नहीं बदलता, स्थिर रहता है। इसको गोले का केंद्र कहा जाता है और स्थिर बिंदु से गोले की सतह तक की दूरी गोले की त्रिज्या होती है। गोले की सतह तक दूरी जो बनेगी वो क्या होगी, त्रिज्या यानी कि आर होगी। और सर्कल में बहुत सारी त्रिज्याएं हो जाती हैं, अनगिनत त्रिज्याएं बन सकती हैं क्योंकि अनगिनत पॉइंट्स होते हैं और सभी समान दूरी पर होते हैं सर्कल के सेंटर से यानी कि केंद्र बिंदु से। अब गोले के संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो क्या है। गोले का आयतन क्या होगा, पाई 4 पाई आर का क्यूब डिवाइड बाय 3, ये हमारा आयतन का सूत्र होगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और संपूर्ण क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ नेक्स्ट है अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोले की दो ही सतह होती हैं। पहली चपटी होती है, ये चपटे वाली सतह हो गई इसकी, और दूसरी कर्व वाली होती है यानी कि वक्र वाली होती है। चपटी सतह पर अर्धगोले का आधार कहलाती है। अब ये जो चपटे वाली सतह है इसको अर्धगोले का आधार हम कहते हैं। नाउ यहाँ पर बोलते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो एक अर्धगोले की जो वृत्त के आकार सतह होती है, ये जो सतह होती है ये उसके हर बिंदु की केंद्र से दूरी समान होती है। यहाँ इस बिंदु की दूरी जो है हर जगह से समान है। अर्धगोला एक पूरे गोले को दो भागों में विभाजित किया जाने से बनता है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये पूरा गोला बन जाएगा, तो ये अर्धगोला है, आधा गोला। उसको आप हाफ काट देते हैं। एक पूरे गोले को जब हम दो भागों में विभाजित करते हैं तो हमारे पास दो अर्धगोले हो जाते हैं। एक गोले को आप दो भागों में विभाजित करेंगे तो वो कितने गोले बनेंगे, दो बन जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास अर्धगोले के लिए फॉर्मूलाज। आयतन कैसे निकालते हैं अर्धगोले का, हाफ और मल्टीप्लाई में गोले का आयतन कर देते हैं जो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अतः अर्धगोले का आयतन क्या बन जाएगा, यहाँ से जब आप इनको सोल्व करेंगे 2 से 4 कैंसिल आउट होगा और ये 1/3 बनेगा, सॉरी 2/3 बनेगा। कैसे, 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या लेना है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ से हमने इसको कट किया तो ये क्या आ गया, 2/3 आ गया, पाई आर क्यूब ये आ गया। आफ्टर दैट अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 करके और पूर्ण गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रखिए पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये 2, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल कर देंगे। हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर है और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि है तो वो भी सर्कल ही। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। और अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सारे पृष्ठ का, जिसके अंदर आपका ये पृष्ठ भी आता है और ये भी आता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। सो ये आपकी जो 13 चैप्टर है उसका इंट्रो पार्ट था, कंप्लीट होता है। आप लोग इसे अपने NCERT बुक से भी पढ़ें और रिवाइज़ करें, इन सभी फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन करें और इनको लर्न भी करें ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।